जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत ने विश्व के समक्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया इतिहास लिखा है, जिसमें आप जानते हैं कि भारत ने चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा लिया। और इसी के साथ भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाया। तो क्योंकि भारत ने इतिहास रचा है, तो ये जो लैंडिंग हुई है, इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संभावना बढ़ गई है। तो इसी के उद्देश्य से यह एकमात्र वीडियो है जिसमें आप चंद्रयान 3 से संबंधित सभी बातों को जानेंगे कि आखिर यह मिशन प्रारंभ कब हुआ, इसके साथ ही साथ किन किन लोगों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो चंद्रयान 3 से हमारे और आपके एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और दबा के करिएगा लाइक, ज़बरदस्त तरीके से करिएगा शेयर और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का करिएगा प्रयास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बाद में जाकर कमेंट भी कर दीजिएगा कि भैया हमारे द्वारा बताई गई इस वीडियो में आपको कितना मज़ा आया और कितना अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है कि चंद्रयान 3 मिशन का ऐलान कब हुआ, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने बताया कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और इस तरह इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी, और ये तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर पे की गई। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान मिशन को GSLV मार्क 3 LVM-3 के द्वारा हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीलर के जरिए क्या किया। हैवी लिफ्ट है भैया, यही पूछा जाएगा। हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीलर HLLW के जरिए दोपहर 2:35 बजे लॉन्च किया। इसके साथ ही साथ अगला जो कड़ी है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी है, तो ये पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को मात्र 615 करोड़ रुपए में तैयार किया है। स्पेस के मिशन की लागत के हिसाब से ये बहुत ही कम राशि है। आप जानते हैं कि रूस का लूना 25 मिशन भी लॉन्च किया गया था हाल ही में, जुलाई में ही, और जिसकी लागत थी 1500 करोड़ रुपए। और 1500 करोड़ रुपए होने के बाद भी यह मिशन पूरा नहीं कर पाई, लेकिन हमारे और आपके चंद्रयान 3 ने इस मिशन को पूरा किया मात्र 615 करोड़ रुपए में। ये जान लीजिए कि ये धनराशि बहुत ही कम है, क्योंकि भारत में अगर रोड निर्माण की बात की जाए तो रोड निर्माण में 3 किलोमीटर का अगर रोड निर्माण करना है तो उसकी कीमत होती है 750 करोड़ रुपए। तो जितना यहाँ पे 3 किलोमीटर का रोड बनता है उससे कम की लागत में चंद्रयान 3 मिशन ने क्या किया, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर ली। तो धनराशि कम होते हुए भी बेहतर तरीके से चंद्रयान मिशन ने अपनी काबिलियत दिखाई, और इसरो के वैज्ञानिकों के ऊपर एक बार पूरे देश का सर फिर से ऊंचा हुआ है, मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। तो देखते हैं चंद्रयान मिशन चांद पर कहाँ लैंड हुआ है। तो भारतीय स्पेस एजेंसी का चंद्रयान 3 मिशन चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ है। कहाँ पर भैया, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर लैंड हुआ है। अभी तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने यहाँ अपना मिशन नहीं उतारा है। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया मेरे भाई। कौन सा देश, पहला देश। चलिए अगला देखते हैं। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कि भैया साउथ पोल पे क्यों जा रहे हैं। हम लोग नॉर्थ पोल पे भी तो जा सकते हैं, अगर हमें घूमना है तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जाएं, साउथ पोल पर ही क्यों। तो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। यहाँ का तापमान -230 डिग्री के करीब है। सोचिए, इतने कड़ाके की ठंड में वहाँ पर लैंड कर पाना सभी के बस की बात नहीं है, लेकिन भारत ने क्या किया, अपनी ये दमदारी दिखाई और -230 डिग्री के करीब तापमान को भी टक से छू के छट से वापस आने की तैयारी कर ली। आप सभी जानते हैं 14 दिन का मिशन है, क्योंकि चंद्रमा पर जो एक दिवस की समयावधि होती है वो 14 दिन की होती है। तो 14 दिन का ही यह मिशन है और इस पर चंद्रयान पूरी तरीके से काम कर रहा है।
साउथ पोल पर पानी और प्रमुख खनिजों की मौजूदगी है और इसी वजह से इसरो ने चंद्रयान-3 को साउथ पोल पर लैंड कराया। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि लैंडिंग के बाद चंद्रयान क्या करेगा। भाई मस्ती तो करेगा नहीं, गाना गाने तो गया नहीं है, तो क्या करेगा आखिर चंद्रयान। तो चाँद के साउथ पोल पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। इसके बाद रेजोलिथ के तौर पर जाने वाली चाँद की सतह पर लैंडर आराम से उतरेगा और भारत का तिरंगा लहराएगा। फिर लैंडर के भीतर से रोवर बाहर आएगा और वहाँ पर मिट्टी की जांच की जाएगी, रिसर्च की जाएगी मेरे भाई। तो ये है चंद्रयान पर। अब रोवर क्या करेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया लैंडर तो ठीक है, लैंड कराएगा, वहाँ पर जाके अपने पैर रखेगा, लेकिन ये रोवर निकल कर क्या करेगा। तो रोवर का जो काम है वो सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण करना है। उसका काम उष्मा का प्रवाह और चंद्रमा की सतह के भीतर की गतिविधियों का पता लगाना है कि भैया कहीं एलियन तो नहीं रहता चंद्रमा पे, कहीं एलियन के साथ साथ भारतीय तो नहीं रहते, अमेरिकी तो नहीं रहते, चाइनीज़ तो नहीं रहते। तो उस सतह का पूरा आकलन करी गई है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया मिशन कितने दिनों का है। तो चंद्रयान-3 मिशन 14 दिन का है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है। इसके बाद अगले 14 दिन रात होती है, यानी कि मिशन को लैंडिंग के बाद 14 दिनों तक ही काम करना है, फिर चंद्रयान छुट्टियों पर। तो भैया इतनी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। ये तो चीज़ें हो गई आपके फैक्ट के लिए। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं MCQ के रूप में। क्योंकि आने वाली जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं हैं या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, उन सभी में चंद्रयान-3 का एक अलग महत्व आपको दिखाई देगा। तो भैया अब बढ़ते हैं हम प्रश्नावली की तरफ और अच्छे से प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसरो के द्वारा मिशन चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023, 22 जुलाई 2023, 7 जुलाई 2023 या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ये 14 जुलाई 2023। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा का अवलोकन कितने दिनों तक करेगा। 15 दिन, 20 दिन, 14 दिन या 20 दिन, 2 बार हो गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है भैया 14 दिन तक। मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा का अवलोकन 14 दिन तक करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंद्रयान-3 किस देश का मिशन है। रूस का है, भारत का है, चीन का है या जापान का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का मिशन है चंद्रयान-3। अगला प्रश्न जो है भैया, अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2010, 22 अक्टूबर 2008, 14 जुलाई 2008 या 22 जुलाई 2019। सही उत्तर है 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 और चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। अंतिम प्रश्न है आज का, इसरो की स्थापना कब हुई, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1969 या 26 जनवरी 1950। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1969। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।